नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत थका देने वाला ये चुनाव था, दूसरा चुनाव, और आप जानते भी होंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के चुनाव हो गए हों, कॉलेज के छात्र संगठनों के चुनाव हो गए हों, लेकिन नतीजा अभी तक नहीं आया। लेकिन एक नतीजा आ गया है, और वो है कि जो दाखिलों की शुरुआत है वो अब 10+2 के मार्क्स के आधार पर हो गई है। आज दिन में आपने मुझे कई वीडियोस भेजे जो शायद दूसरे चैनलों पर चल रही थी, जिसमें कहा गया था कि CUT का स्कोर और 10+2 दोनों के मार्क्स के आधार पर जो है एडमिशन होंगे। तो बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल ये गार्ड मान लीजिए कि ये जो मॉपअप राउंड है ये पूरी तरीके से 10+2 के मार्क्स के ऊपर बेस्ड है। और आपने देखा भी होगा कि मॉपअप राउंड निकलने से एक दिन पहले हमने ड्यू के एग्जीक्यूटिव काउंसिल सदस्य सुनील शर्मा का एक इंटरव्यू आपको दिखाया था, और जो बातें उन्होंने उस इंटरव्यू में कही थी वही बातें जो है वो इस मॉपअप राउंड में आई है कि 10+2 के अंकों के आधार पर एडमिशन होना चाहिए। जब हमने उनसे एक सवाल पूछा था कि सर बच्चे तो इंतज़ार कर रहे हैं कि स्पॉट राउंड 2 आए, तो जवाब में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं 1 भी नहीं आना चाहिए था। आप उस इंटरव्यू को चाहे तो एक बार जाके फिर से देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो स्टॉप स्पॉट राउंड और इंटरव्यू जो है 10+2 के आधार पर आप जो है वो एडमिशन खोलिए। अब इसको लेकर बड़ी तीखी प्रतिक्रिया हुई आपकी। कुछ का ये कहना था सर कि हमने CUT क्यों दिया था कि जो है वो CUT के स्कोर ही माने नहीं है, हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि हमें एक सीट मिल जाती। सवाल ये है कि एक स्टेज ऐसी आ गई है जिस वक्त आप ये सुन रहे हैं, आज 28 तारीख हो चुकी है और 29 अगस्त को ड्यू का फर्स्ट सेमेस्टर का सेशन शुरू हो गया था, यानी 1 महीना हो गया। CUT के रिज़ल्ट में जो देरी हुई उसकी वजह से तो समय काफ़ी नुकसान हुआ था। हालांकि विश्वविद्यालय ने दावा किया था कि 15 दिन के अंदर में एडमिशन प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, जो कि हुआ नहीं। जब पहले राउंड की सीट एलोकेशन से पहले जब प्रेस विज्ञप्ति आई थी और विश्वविद्यालय ने शेड्यूल बनाया था, उसमें केवल 2 ही राउंड की बात कही गई थी, और तब ये कयास उस वक्त भी लगाए गए थे कि 2 राउंड के बाद जो है जो दाखिले हैं वो शायद 10+2 के आधार पर होंगे। जैसा कि EC की मीटिंग में सदस्यों को जवाब देते हुए ड्यू के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा था कि CUT से अगर सीटें नहीं भरती हैं तो हम 10+2 के अंकों के आधार पर भरेंगे, और UGC ने भी यही गाइडलाइंस जो है वो दी है। और पिछले दिनों कई विश्वविद्यालयों में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ, BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में भी जो है वो, जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसमें भी 10+2 के आधार पर दाखिला हुआ, और अब बारी दिल्ली विश्वविद्यालय की है। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में जो ये मॉपअप राउंड है वो थोड़ा सा अलग है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका CUT का जो स्कोर है वो बहुत मैटर करेगा, तो आप इस बात को भूल जाइए। CUT के स्कोर से इस दाखिले का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसके लिए पोर्टल ही अलग बना दिया गया है, और जो CSAS पोर्टल है वो इस मॉपअप राउंड के दौरान पूरी तरह से सस्पेंड रहेगा। इसके बारे में हमने एक दिन पहले ही आपको पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो जो दिखाई थी, दूसरे चुनाव के बहुत थके होने के बाद भी हमने वो वीडियो इसलिए किया था कि ताकि आपको जो है वो हैंड्स ऑन सूचनाएं मिल जाएं और आप कंफ्यूज ना हो। इसके बावजूद आपके बहुत से प्रश्न आए, और उसमें प्रश्न ऐसे थे जिनके जवाब ऑलरेडी उस वीडियो में थे, लेकिन आपने उस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो आपको परेशानी हुई। इसे एक सवाल ये है कि क्या सर जो ये एडमिशन है ये कॉलेजेस करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, ये एडमिशन कॉलेजेस ही करेंगे। इस फेयरी में 14 कॉलेज शामिल हैं, और लगभग जो है वो 4700 से ऊपर सीटें जो है वो वैकेंट हैं जो इस लिस्ट में आई हैं। और ये लिस्ट भी आपको जो है, मेरे पास ये पूरी जो है वो सूची है, और इस वैकेंट सीट को हम देखते हैं तो इसमें कहीं से भी ये नहीं बताया गया कि इसमें ये जनरल कैटेगरी सीट्स हैं, कि ये रिजर्व कैटेगरी की हैं, या ये किसकी सीट्स हैं। इसका मतलब ये है कि आपको पहले अपना अभी रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे, और फिर कॉलेज डिसाइड करेंगे किस तरीके से कैसे सीटें भरना है। आज दिल्ली विश्वविद्यालय के इन्हीं 14 कॉलेजेस में से एक कॉलेज के प्रिंसिपल से बात हो रही थी जब हम ABVP की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, इसकी वीडियो आपने आपसे थोड़ी देर पहले देखी होगी।
जिसमें उन्होंने मांग की है कि डूसू चुनाव की जो वोटों की गिनती है वो जल्द से जल्द की जाए। लेकिन सवाल ये था कि आखिर जो है कॉलेज करेंगे कैसे। तो ये जानकारी मिली कि कॉलेजेस जो है वो एक कट ऑफ डिसाइड करेंगे और उस कट ऑफ को लगाएंगे और उसके आधार पर ही वो सीटें अलॉट करेंगे। इसकी विस्तृत जो है वो गाइडलाइंस हम आपको और बाद में बताएंगे। फिलहाल आज आपके जो कुछ बहुत मेजर डाउट्स हैं उनके बारे में जो है वो बता दूँ। पहला मेजर डाउट जो आपका है वो ये है कि हमारा एडमिशन एनसी वेब में हो गया है। ये गर्ल्स स्टूडेंट का है क्योंकि इस पूरे जो लिस्ट में अधिकतम जो कॉलेजेस हैं वो गर्ल्स कॉलेज हैं, चाहे वो अदिति महाविद्यालय हो, भगिनी निवेदिता कॉलेज हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज हो, कालिंदी कॉलेज हो, भारती कॉलेज हो, ये सारे जो है वो विमेंस कॉलेज हैं। तो उनका ये कहना है कि हमारा अगर एनसी वेब में एडमिशन हो गया हो यानी नॉन कॉलेजिएट विमेंस एजुकेशन बोर्ड में, तो क्या हम मॉप अप राउंड में शामिल होने के लिए एलिजिबल हैं। बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, क्योंकि ये बात जो मॉप अप राउंड की यहाँ हो रही है ये पूरी तरीके से रेगुलर मोड ऑफ कॉलेजेस की हो रही है। तो आप जो है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं और अगर आप इसकी मेरिट में आए जो कि आपके 10+2 के अंकों के आधार पर बनेगी, तो आपको दाखिला मिलेगा और उसके बाद यहाँ आपको जब एडमिशन मिल जाएगा तो ये आपको स्पष्ट भी हो जाएगा 6 तारीख तक, क्योंकि 6 तारीख तक ये प्रक्रिया पूरी होनी है। तो आप उसके बाद एनसी वेब में अपना दाखिला जो है वो निरस्त करने के लिए आवेदन दे सकती हैं। दूसरा सवाल एसओएल के स्टूडेंट्स का है। एसओएल के स्टूडेंट्स के 2 सवाल हैं। पहला सवाल उनके रिज़ल्ट से जुड़ा हुआ है। 4th सेमेस्टर के रिज़ल्ट को लेकर हमने अपडेट दिया था, लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं आया और ड्यू के एग्ज़ाम ब्रांच में ही ये ईवीएम्स रखी हुई हैं जो डूसू चुनाव को लेकर हैं और डूसू चुनाव की वोटों की गिनती कब होगी इस पर संशय बरकरार है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई जो है वो 21 अक्टूबर को तय की है। तो क्या ये जो वोटों की गिनती है वो 21 के बाद होगी या उससे पहले होगी ये मालूम नहीं है। लेकिन जो सूत्रों ने बताया है तो उनका यही कहना है कि ये रिज़ल्ट जो है वो अभी 1-2 दिन तक देखने को नहीं मिलेगा। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे जो है वो भेजा भी कि सर रिज़ल्ट आ गया है, दिख नहीं रहा, अभी इस कोर्स का आ गया है इसका, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब तक हमारे पास जो है आधिकारिक रूप से सूचना नहीं आएगी तब तक मैं मान के चलूँगा कि जो है वो रिज़ल्ट नहीं आया है। इसलिए मैंने आपको पीछे कहा भी था कि अब रिज़ल्ट में थोड़ा सा जो है वो देर लगेगी, क्योंकि रिज़ल्ट की गाड़ी अटक गई है। वो डूसू इलेक्शन आ गया, इस वजह से जो है वो सारे अधिकारी उसी में लगे हुए हैं। और इस बार का जो इलेक्शन रहा है वो अपने आप में बड़ा यूनिक सा इलेक्शन रहा है, क्योंकि पर्चे, पोस्टर, बैनर हर बार उड़ते थे, लेकिन कार्रवाई इस बार ही हुई है। तो अब मॉप अप राउंड में आपको करना क्या है। मॉप अप राउंड में आपके सिर्फ 3 स्टेज हैं जिन्हें अच्छे से पूरा करना है आपको। ये भी आपका सवाल था कि सर इसको जरा थोड़ा समझा दीजिए। तो उस वीडियो को तो आप देखिए ही, जो हमने 27 तारीख को अपलोड किया था, जिसमें प्रोफेसर अजय अरोड़ा ने बहुत विस्तार से इसको समझाया था। पहला काम आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन जिनका जो पहले से CSCS पोर्टल पे हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं कि उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करना तो वो गलत है। उन्हें रजिस्ट्रेशन करना है, उन्हें फ़ीस नहीं देनी है। दिन में कई ऐसी क्वेरीज़ आई कि सर वो जो है हमसे फ़ीस मांग रहे हैं। बिल्कुल फ़ीस नहीं मांग रहे हैं। इस बारे में मैंने जो है वो डीन एडमिशन प्रोफेसर हनीश गांधी को भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नहीं है, पोर्टल इज़ वर्किंग फ़ाइन, कोई दिक्कत नहीं है और उन्हें फ़ीस जो है वो नहीं देनी है। फ़ीस केवल उन्हीं को देनी है जो फर्स्ट टाइम इस प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। और जनरल कैटेगरी और UR की फ़ीस जो है वो UR ही जनरल होता है और उसके बाद जो है वो रिज़र्व कैटेगरी, दोनों की फ़ीस का एक स्ट्रक्चर है। तो वो आपको एक बहुत ही नॉमिनल चार्ज है, 250 रुपये और 100 रुपये, वो आपको पे करनी है। तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फिर जो है वो समय मिलेगा जिसमें कि आपको अपनी चॉइसेस भरनी है और चॉइसेस जो है वो उसमें जहाँ सीट्स वैकेंट हैं उनको आपको लेना है। अब ये जब आप भर देंगे तो ये कॉलेजेस जो है वो अपने यहाँ भी डिस्प्ले करेंगे और ये इस पोर्टल पर भी डिस्प्ले होगा, जो ये नया स्पेशली मॉप अप राउंड के लिए है। क्योंकि साफ तौर पर जो गाइडलाइंस है उसमें ये कह दिया गया है कि ना केवल आप ड्यू की जो एडमिशन की साइट है admission.du.ac. इनको देखें, बल्कि साथ में आप जो कॉलेज की जो वेबसाइट है उसको भी देखें। तो इसलिए अब आप इसमें बहुत ज़्यादा संकोच ना करें और मान के चलें कि ये एडमिशन का लास्ट राउंड ही है, क्योंकि मॉपअप जब आता है
तो वो चीज़ों को फिनिश करने के लिए होता है, क्योंकि अब फिनिश है। आपकी सवाल होंगे कि सर बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी रहे जिनमें सीटें वैकेंट थी, या अभी मेरे दोस्त ने वहाँ पर एडमिशन विड्रॉ किया, तो जाहिर बात है उसकी सीट तो वैकेंट में होगी, आ गई होगी। लेकिन इसका एक पैरामीटर बनाया गया, जो हमने आज दिल्ली विश्वविद्यालय के सूत्रों से बात की, कि जहाँ पर कुछ ज़्यादा ही सीटें खाली थी उन्हीं को इस राउंड में लिया है, और उन्हीं की जो है वो सूची आई है और उनकी वैकेंट सीट है। और दूसरी बात, जब आपके दोस्त ने कहा कि वहाँ एक जो है वो सीट थी, तो आप मान के चलिए कि वहाँ एक्स्ट्रा एलोकेशन भी हुई होगी, क्योंकि नॉर्थ कैंपस के कई कॉलेजेस ने ये साफ साफ कहा है कि उनको अपने पास स्टूडेंट्स को कमरे में बिठाने में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो एडमिशन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। अगर सारे बच्चे एक साथ क्लास में ही आ गए तो हमें बिठाने की भी दिक्कतें रहेंगी। लेकिन अभी जो सीटें आई हैं वो भी कोई बहुत कम नहीं है। उसमें बीकॉम ऑनर्स में भी सीटें हैं, बहुत पॉपुलर कॉम्बिनेशन बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में भी है, बीकॉम प्रोग्राम में भी है, इंग्लिश ऑनर्स में भी है, और साइंस के तो बहुत सारे कोर्सेज़ में जो है वो सीट्स वैकेंट हैं। तो थोड़ी स्मार्ट चॉइस आप दिखाइए और आप जो है वो अच्छे से अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करिए, और आपके जो सवाल हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और उस सवालों के जवाब जो है वो हम लेके आएंगे, और कोशिश करेंगे कि एक पूरा सेशन जो है वो कल फिर इस पर करें, क्योंकि इसको लेकर अभी भी कन्फ्यूजन बहुत है। रात काफ़ी हो गई है, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।